Hello all and welcome back again to Recognitionized General Studies classes. रिसेंटली आईटीआर की फाइलिंग में एक स्पाइक देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिल किया है। हम लोग इस सेशन में देखेंगे आईटीआर की फाइलिंग से इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, साथ ही साथ में सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द पीपल, ऑन द सोसाइटी क्या हो रहा है और एक इंडिविजुअल के लिए क्यों आईटीआर फाइल करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो रिसेंटली हमें आईटीआर की फाइलिंग में एक स्पाइक देखने को मिला है और इसमें जो हाईएस्ट अर्नर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग पैसे जो कमाते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं, उनके भी इनकम में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब तक 6.81 करोड़ रिटर्न्स फाइल किए जा चुके हैं टिल अगस्त 6 और इसमें अगर हम लोग देखें तो स्टेट वाइज परफॉर्मेंस में महाराष्ट्र सबसे टॉप परफॉर्मर के तौर पर निकल करके आया है, जिसने अपना आईटीआर फाइल करने में टॉप स्टेटस बना करके रखा हुआ है। अगर हम लोग देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले लोगों में 48.4% का इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं 5 लाख या 5 लाख से कम की जो इनकम वाले हैं उसमें 4.9% का इंक्रीज देखने को मिला है। यानी अगर मानते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं उसमें 48.4% का इंक्रीज है, यानी अपने आप में इसकी जो संख्या है वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यानी कि जो हाई क्लास हमारे सोसाइटी में है उस हाई क्लास की जो इनकम है वो रिलेटिवली थोड़ी सी और बढ़ गई है। और जबकि वही 5 लाख या उससे कम के लोग अगर देखते हैं तो इसमें जो इंक्रीज है वो लगभग 10 पॉइंट लगभग 4.9% का ही केवल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि जो हमारा लो क्लास है रिलेटिवली ये काफ़ी डिप करते जा रहा है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो बढ़ते जा रही है। लेकिन इन दोनों से एक बात ये समझ में आ रही है कि दोनों ही ग्रुप अपना आईटीआर फिल कर रहे हैं और आईटीआर फिल करने से फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें एक तो पहली बात इन लोगों की गिनती, इन लोगों की काउंटिंग फॉर्मल इकोनॉमी में हो रही है और दूसरी चीज़ कि इस आईटीआर के फॉर्मेट से हमें एक डेटा मिल रहा है और इस डेटा के थ्रू हम लोग सोशो इकोनॉमिक कुछ एक्शंस ले सकते हैं ऑन द सोसाइटी। लेटेस्ट ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पर हमने देखा कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो इनकम शो किए हैं उनमें से 1.69 लाख लोग हैं और वहीं दूसरी ओर अगर देखते हैं तो लगभग 4.6 करोड़ जो लोग हैं वो लगभग 5 लाख के आसपास की इनकम वाले ग्रुप हैं, जो कि जीरो टैक्स बेस या लोअर मोस्ट टैक्स ग्रुप में आ जाते हैं। इस डेटा के हिसाब से अगर आप देखें तो जो टॉप 5 परफॉर्मर है उसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और वेस्ट बंगाल है। वहीं बॉटम 5 में आते हैं तो लद्दाख है, लक्षद्वीप है, मिजोरम है, दमन दीव है, सिक्किम है। अगर आप देखेंगे जो टॉप परफॉर्मर है मेनली वो बिजनेस स्टेट्स हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी ऊपर आते हैं और वही अगर आप देखेंगे हिमालयन या फिर जो आइलैंड स्टेट्स हैं वहाँ पर हमें बॉटम 5 में देखने को मिल जा रहे हैं। एक डेटा के हिसाब से अगर देखें तो टैक्स फाइलिंग में आपको देखने को मिल रहा है कि 50,000 वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वही अगर हम लोग 1 करोड़ या उससे ऊपर को देखते हैं तो पहले इनकी संख्या काफ़ी कम थी और धीरे धीरे थोड़ी सी इनकी इजाफा एक तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमें डेटा बता रहा है कि जो ई फाइलिंग है या फिर जो आईटीआर की रिटर्न की फाइलिंग आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। अगर एक कंपैरिजन के बेसिस पर देखें कि हमारा इस बार का कंपैरिजन के बेसिस पर देखें कि इस बार का हमारा आईटीआर और पुराना जो आईटीआर है उसमें क्या एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पुराने टाइम पर अब आईटीआर का मतलब ये होता है एक तरीके से टैक्स बेस के अंतर्गत कितने लोग आ रहे हैं, तो आप इसे एक टैक्स बेस के तौर पर देखिए। कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो टैक्स बेस है दिस इज बेसिकली अप्लाइड ऑन द सैलरीड क्लास, मेनली सैलरीड क्लास ये देखने को हमें मिलता है। और इस सैलरीड क्लास क्यों देखने को मिलता है उसके पीछे का अगर मैं जस्टिफिकेशन दूं, कुछ डेटा के फॉर्मेट में आप लोगों को बताऊं कि आखिर में क्या इसके पीछे का रीजन है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि 2.5 लाख लगभग 2.5 लाख कमाने वाले पर ईयर कमाने वाले जो लोग हैं लगभग वो 57% ऑफ टैक्स पेयर के अंतर्गत आते हैं। 57% ऑफ टैक्स पेयर्स यानी कि 57% ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ही कम है और वो लोग अपना टैक्स फाइलिंग करके रखे हुए हैं। 2.5 लाख या 2.5 लाख के आसपास की जो इनकम है। दूसरे हैं लगभग 1.7 करोड़ ऐसे इंडियन टैक्स पेयर्स हैं, मतलब टोटल मार करके 1.7 करोड़ टैक्स पेयर्स के संख्या में आ जाते हैं। यही टोटल टैक्स पेयर्स हैं और इसमें भी अगर देखते हैं तो केवल और केवल 1.6% ही इसमें यूथ आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात देखने को मिल रही है कि जो टैक्स की चोरी है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है, टैक्स इवेजन किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर टैक्स इवेजन नहीं भी किए जा रहे हैं तो हमारे पास में बहुत सारा ऐसा चंक ऑफ द पॉपुलेशन है जो कि फॉर्मल इकोनॉमी में आ ही नहीं रहा है। फॉर्मल इकोनॉमी में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इनकी काउंटिंग आईटीआर के थ्रू की नहीं जा पा रही है और अगर काउंटिंग नहीं की जाएगी तो हमें रियल टाइम का डेटा नहीं मिल पाएगा और उस हिसाब से जो हम लोग पॉलिसी एक्शंस वगैरह लेंगे वो भी ठीक तरीके से नहीं बैठेगी।
अगर हम बात करते हैं कि करीब करीब 100 करोड़ के आसपास, 100 करोड़ जो टैक्स है वो केवल और केवल 3 लोग ही फाइल किया करते थे, वो बिग बिजनेसमैन जो है वही लोग फाइल करते हैं। और वही अगर बात करते हैं 1.5 लाख से कम का जो टैक्स है, 1.5 लाख से जो कम का टैक्स है, उसमें लगभग 85% ऑफ द पीपल आ जाते हैं। और मेनली ये जो पीपल हैं दे आर सैलरीड पीपल। कारण ये है कि जो सैलरीड पीपल होते हैं उनका सीधे टैक्स कट जाता है, टीडीएस कट जाता है, और फिर उसके बाद से इन लोगों को अपना टैक्स क्लेम करना होता है, और उस टैक्स क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा इन लोगों को। तो मेजर बर्डन जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमारा सैलरीड क्लास पर ही मेनली देखने को मिल रहा है। और ये एक ऐसा सैलरीड क्लास है जो अपना लगभग 1/3 अपना इनकम जो है वो टैक्स में दे रहा है, और जो 2/3 बचा हुआ पार्ट है उससे अपनी बेसिक नीड, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट, हेल्थ कवरेज, इन सारी चीज़ों को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जो सैलरीड क्लास है वो एक तरीके से एक्सप्लॉयट हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयट हो रहा है। तो इसके एक सॉल्यूशन के तौर पर ऐसा कहा गया था कि हमें 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी। एक, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी के अंतर्गत लेके आना है, यानी कि आईटीआर उन लोगों से फाइल करवाना है, और इसके लिए लगातार जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स भी ले रही है। दूसरा यहाँ पर करना यह है कि टैक्स ब्रैकेट के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आना है। ऑल्दो आप जीरो टैक्स ही भले फाइल करिए, टैक्स ब्रैकेट के अंदर में लाने से या फिर जीरो टैक्स के अंतर्गत ले आने से उससे फायदा ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास में जो चीज़ें हैं दैट विल बी हेल्पफुल एंड दैट विल गिव अस मोर डेटा। हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हमें देखने को मिल जाती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा सोर्स रहेगा। अगर हम ट्रेंड्स देखें कि आईटी रिटर्न में क्या ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आईटीआर फाइलिंग्स हैव सीन अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द इनकम रेंज ऑफ ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर ये देखने को आ रही है कि क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास है इन द इनकम रेंज ऑफ 5 लाख, यहाँ पर 4.65 करोड़ लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं अपना टैक्स फाइल कर रहे हैं। तो हाउ आर इंडिविजुअल डिस्क्लोजिंग इनकम टिल 5 लाख हैड डिक्लाइन नंबर 16.5%। हालांकि ये जो डेटा है इतना कुछ खास नहीं है। अगर वही हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात करते हैं तो पर्सन जो हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आ जाते हैं उसमें 2.69 लाख आईटीआर फाइल किए गए हैं, जो कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की इनकम वाले हैं। सिमिलरली इसी तरीके से 4.97 करोड़ रिटर्न फाइल किया गया है जो इनकम 5 लाख या उससे कम आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम लोग फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी में और इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। पोस्ट पैंडेमिक ट्रेंड के बारे में अगर बात किया जाए तो पोस्ट पैंडेमिक ट्रेंड में हमें देखने को मिलता है कि जो टोटल आईटीआर फाइल किए गए थे वो 41.5% आईटीआर फाइल किए गए हैं, जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा का इनकम है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है देयर इज अ बिग गैप कमिंग इन बिटवीन द हाई क्लास एंड लो क्लास। वही 5 लाख वाले में बात करें तो केवल और केवल 0.6% का इंक्रीज देखने को हमें मिल रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक वॉज ऑल्सो विजिबल इन द सिग्निफिकेंट pattern in the ITR filed, except for the income category of up to 5 lakh. All other income groups saw a decline in the number of return filed during 2021. Return filed by the individual during 2021 for the income group income up to 5 lakh increased by 14.6% to 5.31 करोड़ from 4.63 करोड़। हालांकि ये सबका कुछ खास मतलब नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद में हमें एक इनकम गैप देखने को मिल रहा है, एक इनकम डिवाइड देखने को मिल रहा है। अगर स्टेट वाइज ट्रेंड देखा है हम लोग तो स्टेट वाइज ट्रेंड में हमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फाइलिंग देखने को मिली है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास में उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गई और कर्नाटका में भी देखने को मिल जाती है। हालांकि इससे पहले अगर बात किया जाए तो 3 बड़े स्टेट्स में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका आता था, और ये काफ़ी अच्छा एक यहाँ पर डेटा शो कर रहा है दैट उत्तर प्रदेश एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, और अगर आप देखेंगे तो जितने बैकवर्ड स्टेट्स हैं उन्होंने भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ पर शो किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ देयर आईटीआर फाइलिंग। तो यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि जितना ज़्यादा जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जितने भी बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जितना ज़्यादा वो अपना आईटीआर फाइल करेंगे उससे हमारा फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी आते जाएगा। इस फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी आने से हमारा फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटीग्रेट होते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टीट्यूशनलाइज भी होते जाएंगे। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इंटीग्रेशन से हमारी इकोनॉमी में क्या रियल फिगर है, क्या रियल डेटा है, वो हमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में जब ये बैकवर्ड इकोनॉमी या जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं जब ये अपना आईटीआर फाइल करेंगे और फॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएंगे तो इनको ईजी एक्सेस टू द लोन भी हो जाएगा, ईजी एक्सेस टू द लोन।
और ईजी एक्सेस टू द लोन अगर होगा तो फिर ये लोग आसानी से अपना जो भी इंडस्ट्रियल सेटअप करना चाहते हैं या जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर कर ली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इससे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हमारा बढ़ता जाएगा। सोशो इकोनॉमिक, अब ये सोशो इकोनॉमिक केवल और केवल सोसाइटी में नहीं बल्कि गवर्नमेंट भी इस पर उतना ही खास एक्शन ले सकेगी। उसी हिसाब से यहाँ पर उनकी पॉलिसी में चेंजेस वगैरह भी हमें देखने को मिलेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क या फिर फूड पार्क या फिर किसी तरीके का अगर इंडस्ट्रियल पार्क लगाना है तो वो भी लगाया जा सकेगा। अगर कोई यहाँ पर हमें बेनिफिट वगैरह भी देना होगा, अगर किसी तरीके की सब्सिडी वगैरह भी देनी होगी या फिर किसी तरीके का हेल्थ क्लेम देना होगा तो वो भी आसानी से दिया जा सकेगा अगर हमारे पास में एक फॉर्मल इकोनॉमी का डेटा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आईटीआर फाइलिंग से हमारी फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, उस फॉर्मलाइजेशन से हमारा सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा। इंडिविजुअल लेवल पर भी हमें काफ़ी फायदा देखने को मिल जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पर एक क्रेडिट स्कोर बनते जाता है और इस क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर आपको एक्सेस टू द लोन भी हो जाता है, एक्सेस टू द लोन हो जाएगा। और इस एक्सेस टू द लोन होने से फिर आसानी से आप अपना जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस में अपना एक हेल्पिंग हैंड ले सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से हेल्पिंग हैंड ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि जो आईटीआर फाइलिंग है, इस आईटीआर फाइलिंग से हमें फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में जो हमारा इंडिविजुअल लेवल पर और सोसाइटल लेवल पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें होना चाहिए वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस सेशन में यहाँ पर यहीं स्टॉप करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।